देव देव भगवान। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं, अगर आप हम सब परमात्मा की कथा को सुनते हैं और मन से कथा सुनते हैं, 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जो मांस मदिरा मछली का सेवन करता है तो पहले वह रौरो नरक में जा पड़ता है और वहां पर पित्त का, कफ का जो सरोवर है, तालाब है, उसी में शरीर उसे डुबाया जा रहा है। ले भैया यही आपने खाया है, इसी को तू भी खा ले। अब कफ पित्त को खाकर रक्त को पीना पड़ रहा है। इसलिए जीव का हत्या करने वाला हत्यारा वह परम गति को नहीं पा सकता। इसलिए कितना भी कोई भी चंदन टीका लगा ले, सावन में कितना टीका लगाकर महाराज चकाचक हो जाए, लेकिन अंदर तो उसके वही जो खाया है वो साल भर, मांस खाने वाले व्यक्ति का साल भर तक वो पचता नहीं है। एक कोने से दिया होता, जैसे आप ऐसे मानो, आपने जाता देखा होगा जी, पहले जमाने में जाता होता था तो माताएं जाता चलाती थी, गेहूं को जाता में डालती थी, और जब गेहूं में जाता में डालती थी गेहूं को तो वो चलाती थी, तो बहुत से गेहूं आटा बन जाते थे। लेकिन 2-4 गेहूं कहीं किनारा में सड़ जाता है। अंत में जब जाता को उठाया जाता है तो सब गेहूं पिस गया, लेकिन 4 छठ वहां कोना में रुक गया। यही आपकी हमारी स्थिति है। मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, ये सब का एक किनारा कहीं कहीं बड़ा मांस का लोथड़ा हड्डी वो कहीं किनारा में रुक जाता है, और जब भीतर कहीं रुक जाएगा तो रोग धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। जब वो सड़ रहा है, जब वो सड़ेगा तो पथरी होगा, और धीरे धीरे शरीर को जो हमारा हृदय का रोग है वो धीरे धीरे सड़ते सड़ते शरीर के अंदर जो पतली सी हमारी भोजन की थैली है वो भी सड़ना शुरू हो जाता है। हृदय का गुर्दा धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, और जब धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा तो डॉक्टर बोल देगा भैया किडनी खराब हो गई, क्योंकि वो भोजन को पचा नहीं पा रहा है, वो सड़ रहा है शरीर में, धीरे धीरे सड़ रहा है शरीर को। तो जब शरीर सड़ रहा है तो उसे सुधारने के लिए चावल दाल भोजन, यहाँ तक दिन में भोजन अधिक करना चाहिए और रात्रि में 1 रोटी कम खाना चाहिए। वैसे तो रात्रि में फलाहारी करके फल आदि खाकर सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में अधिक भोजन कर लोगे और जब अधिक भोजन कर लोगे तो स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कम भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जो हम लोग तेल मसाला पूरी पकवान कुकुर बिलार खा लेते ना, मांस मदिरा को पीकर से सोते हैं, कभी भी हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, और यहाँ पर मेरे ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम सब गोविंद का स्मरण करते हैं। 28 प्रकार के जो नरक बताए गए हैं वो 28 पित्त का नरक है, कुंभी नरक है। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में रह करके भी, माँ के गर्भ में रह करके मलमूत्र को खाते पीते हैं, वैसे ये शरीर ऊपर भी जब जाता है, सह शरीर जाता है, अली आत्मा नहीं जाती। ये स्ट्रक्चर यहाँ रह जाएगा, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, वो सह शरीर जाएगा और कर्मों को भोगना पड़ेगा। वहां पर नरक में महाराज पड़ा हुआ व्यक्ति नरक में पड़ा हुआ है, हाय हाय चिल्ला रहा है
क्या चिल्ला रहा है? हाय हाय चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। सुनहि जे दीना प्रेत सुख नाना, देखत देव सदा गुण पाना। जो हमने गुणों का किया है, जो कर्तव्य कर्म किया है, वही तुम्हें भोग रहा हूं। अगर यदि सब कुछ परमात्मा दे देता, इतने मनुष्य इतने जीव पक्षी रोज मर रहे, तो सबको बैकुंठ तो नहीं मिलता है, तब तो नरक खाली हो जाता। अब इसे समझो, सब प्लेन पे तो जा नहीं सकता, सब प्लेन से जा नहीं सकता। प्लेन में 100, 200, 500, 1000 आदमी बैठ सकते, लेकिन पृथ्वी पर टहलने वाले अरबों खरबों, तो ये नरक है। जब आप बैकुंठ जाने के लिए बैकुंठ जैसा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन बैकुंठ भी जाकर के तुझे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वो बैकुंठ में जब जाओगे ना, तो बैकुंठ का जो आपका धर्म किया हुआ जिस दिन खत्म हो जाएगा, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, टंकी को फुल कर दो, तो वो तो 1000-2000 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी खड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी? अब तेल है ही नहीं है, तो फिर टंकी पे जाना पड़ेगा। वही मेरी आपकी स्थिति है, वही आपकी मेरी स्थिति है, दूसरा कोई स्थिति नहीं है, दूसरा कोई स्थिति नहीं है।